के निशानियां 5 निशानियां, एक दाबतुल अर्द, 3 लैंडस्लाइड्स और एक क़यामत का दिन। बीच में गैप है 92 ईयर्स का। तो 92 ईयर्स ये जो हुजूर का नंबर है, अबजद नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली क़यामत के निशाने में यूज नहीं होता है, ये पहले भी यूज हो गए हैं। तो 2025 से पहले अगर गए तो हुजूर की पैदाइश 53 क़बल हिजरी में हुई, तो 28 में वो भी एक 92 का मल्टीपल है, 28 BH, 28 क़बल हिजरी 92 में ऐसे मल्टीपल सब एक कर ले को गए तो 28 BH में एक 92 मिलता है उधर। वो साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ हुई। वो एक इंसिडेंट, ये प्रूव्ड है। ये 92 में इंसिडेंट होता है, इसी तरह वो भी इंशाल्लाह इंसिडेंट्स होते हैं। और वो एक 92 अगले साल उसका एक मल्टीपल है, यानी 1444 हिजरी। ये हमारी 1443 है, एक महीने के बाद 1444 वो एक 92 का मल्टीपल है, उसमें एक इंसिडेंट होने वाला है। और ये जो ईस्ट बोलते थे, वो जो वेस्ट बोलते थे, ईस्ट हो जाएगा। जब भी हम बोलते हैं सूरज मगरिब से निकलता है, जमीन खड़ती नहीं, सूरज वैसे ही निकलेगा, वैसे ही गुरूब होगा। सिर्फ बदलाव इसमें है। सो इंग्लिश डेट भी है, ये सही से साबित किया है, 4/7/2025, यानी कल से एग्जैक्टली 3 इयर्स। और हमारी तारीख लूनार में भी जो भी इंसिडेंट्स हुआ है इस्लाम में, वो आशुरा 1447 का जुमा के दिन ही है। और जब भी ये चेंजेस आते हैं, इनमें सब फर्क आ जाता है इसमें। जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द अर्थ, वो जीरो हो जाएगा। हमारे रेडियोस, हमारे टीवीज जो भी कनेक्टेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इन तमाम में फर्क पड़ जाएगा और 25 में ये टोटली वैनिश हो जाएंगे। अक्सर समझा जाता है कि साइंस और मज़हब में तज़ाद है, जबकि एक मुफक्किर का कौल है कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। ये कौल किसी और का नहीं, मशहूर साइंसदान आइंस्टीन का है। तो इसमें पता चलता है कि साइंस और मज़हब एक इंसान की ज़िंदगी का बहुत लाजमी जुज़ है। अगर हम मज़हब को समझना चाहते हैं तो साइंस का जानना ज़रूरी है, और अगर साइंस को समझना चाहते हैं तो मज़हब का जानना ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि साइंस हाल ही में तरक्की किया है, 100 साल पहले, 150 साल पहले, जबकि मज़हब, इस्लाम का मज़हब ही 1500 साल पुराना है, ईसाईयत को तो 2000 साल और यहूदियत को तो 2500-3000 साल, जबकि हिंदुज़म कहा जाता है कि 5000 साल पुराना है। और इसमें मज़हब के ज़रिए बहुत सी चीज़ें इंसान को हैरतनाक कर देती हैं, फिर उसके ऊपर यकीन भी रहता है, लोगों का अक़ीदा होता है। और ये मज़हब ही एक वाहिद सोर्स है, एक ज़रिया है कि इल्म को हासिल करने का। तो मज़हब के ज़रिए लोग इल्म हासिल करें, तहक़ीक़ करके साइंस की वजह से इसको और तरक्की मिली। तो मज़हब और साइंस का आपस में एक मिलाप होता है। तो अब हम मज़हब को अगर समझें, क़यामत के क़ुर्ब, क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई मज़हब को, वो दर हकीकत साइंस के ज़रिए से साबित भी किया जा सकता है। और आज हमारे दरमियान डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी तहक़ीक़ की वजह से ये साबित कर दिया कि मज़हब और साइंस के मिलाप से हम क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ तारीख़ के साथ बता सकते हैं। तो इसलिए जो 10 अहम क़ुर्ब निशानियाँ हैं, क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं, उसमें एक अहम निशानी है मगरिब से सूरज का तुलू होना। हमेशा सूरज को मशरिक़ से तुलू हुआ देखा जाता है। तो क़ुर्ब क़यामत की निशानी में पहली अहम निशानी ही कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा। ये बहुत हैरान कुन बात है, फिर भी हम अक़ीदा इसलिए रखते हैं कि ये इस्लाम ने ये बात कही गई है। अब साइंस भी यही बता रहे हैं कि ये जल्द आने वाला है। डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब इस पर रोशनी डालेंगे कि कब ये सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। आइए डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब से मिलते हैं।
क़यामत की 10 निशानियाँ हैं। ये 10 निशानियाँ 1400 साल से सभी को पता है। नई बात यह है कि ये 10 निशानियों की तारीख कुरान, हदीस और साइंस से मैंने साबित किया है। क़यामत की पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन रुकेगी और फिर दूसरी जानिब घूमेगी। अर्थ एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। हर 7,80,000 साल में ये पोलैरिटी यानी नॉर्थ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव हो जाते हैं। जब ये होता है तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाता है और वेस्ट ईस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है सूरज मगरिब से निकल रहा हो। ये पहली निशानी है। इसकी तारीख मैंने 3 तरीक़ों से साबित की है। पहला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दौर यानी गोल्डन पीरियड 1500 साल तक रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 53 क़बल हिजरी है। 53 से 1500 साल यानी 1447 हिजरी बनता है। तो 1447 हिजरी तक गोल्डन पीरियड है। तो इस दौरान, इस पीरियड में कोई भी क़यामत की निशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यानी क़यामत की निशानियाँ 47 के बाद शुरू होंगी। जो भी इंसिडेंट हुआ है, इस्लामी इंसिडेंट, वो आशूरे के दिन हुआ है। तो 1447 का आशूरा 4 जुलाई 2025 को होगा इंशाअल्लाह। तो ये सूरज का मगरिब से निकलने की तारीख हो सकती है, पहला। दूसरे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी साबित किया है कि इसी 1447 हिजरी को सूरज मगरिब से निकलेगा। और साइंसी एतबार से हर 7,80,000 साल में पोलैरिटी चेंज होगी और वो पोलैरिटी भी इंशाअल्लाह 4 जुलाई 2025 को होने वाली है। इसलिए सूरज का निकलना 4 जुलाई 2025 को निकलना साइंस से साबित किया हुआ है। क़यामत की दूसरी निशानी महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की है और वो भी 3 तरीक़ों से मैंने साबित किया है। महदी अलैहिस्सलाम का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और उसी नाम के अंदर उनके ज़हूर होने की तारीख भी रख दी। महदी यानी मीम है दाली से बनता है। मीम अबजद में 40 है, हे 5 है, दाल 4 है और ये 10 है, यानी 1450। महदी यानी 1450 अबजद में है। तो इसका मतलब है 1450 हिजरी में महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। ये तो हमरी तारीख़ है। शमसी तारीख़ इसकी 2 जून 2028। हज़रत अली के हिसाब से, उनका हिसाब तो अलग है, वो अजम है, हर 7 साल एक के बराबर है। तो हज़रत अली ने फरमाया, मेरी पैदाइश से 204 अजम साल बाद महदी का ज़हूर होगा, यानी 2028। हज़रत अली के हिसाब से भी महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2 जून 2028 को होगा इंशाअल्लाह। तीसरी क़यामत की निशानी है दज्जाल का निकलना। साइंस से और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से साबित किया है दज्जाल इंशाअल्लाह 2031 को निकलेगा। इसी तरह फोर्थ निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है और मैंने साबित किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2034 में आएंगे। इसी तरह याजूज माजूज का आना 2037 में मैंने साबित किया है। इसी तरह तमाम 10 निशानियों की तारीख मैंने बताई हैं और आखिरी निशानी जो 10वीं है वो क़यामत का दिन है। वो इंशाअल्लाह 28-25 में होगा इंशाअल्लाह। इसके 92 ईयर्स बाद
खमरियन है और शमसी 90 ईयर्स यानी 2915 में यौमुल जज़ा होने वाला है इंशाअल्लाह। तो लिहाजा डॉक्टर अमीन साहब ने जितने भी खुरब क़यामत की निशानियों को तारीख़ के साथ वाज़े किए गए हैं, ये बहुत दिलचस्प की बात है। और उलमा कराम से मुदबाना गुजारिश करते हैं कि आप दिन का इतना वसी मुतालिया रखते हैं, और क्यों ना डॉक्टर साहब के साथ मिलकर आपस में तबादला ख्याल कर एक बहस कर लोगों तक और वाज़े तौर पर मज़हब की सही तशरीह पेश की जाए, ताकि सबका ईमान सुधरे, पुख्ता हो, तक़वा बढ़े और अल्लाह की तरफ और ज़्यादा राग़िब हो। तो इसलिए उलमा कराम आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमसे रब्ता करें, हमको बताएं कब और कहाँ मिलेंगे, कि हम एक अच्छे माहौल में लोगों के दरमियान बैठकर मज़हब और साइंस के इम्तिज़ाज की खूबसूरत जो इस्लाम की तशरीह है उसको सही ढंग से लोगों के साथ फैलाएं और सबको भी आगाह करें कि क़ुर्ब क़यामत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारा दीन ही अल्लाह के पास रुजू करने का है।